खिलाफत की राजधानी को राख कर दिया था। खलीफा अल मुस्तासिम को घोड़े की टापों तले कुचल दिया गया। इस्लाम का दिल टूट चुका था। क्या अब कोई उम्मीद बाकी थी? क्या मुसलमानों की यह सदियों पुरानी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई थी? लेकिन दूर मिस्र की रेगिस्तान में एक चुपके से तूफान उठ रहा था। ममलूक, वो गुलाम सैनिक जो कभी बाजारों में बिकते थे, अब सुल्तान बन चुके थे। सुल्तान कुतुज और उनके सेनापति बैबर्स ने फैसला कर लिया, अब लड़ना है। 1260 में एन जालूत के मैदान में मंगोल सेना आ पहुंची। हजारों घुड़सवार, तीरों की बौछार। मुसलमानों की सेना कमजोर लग रही थी, लेकिन बैबर्स ने चाल चली, झूठी पीछे हटने की। मंगोल आगे बढ़े और अचानक गिर गए। कुतुज ने तलवार निकाली और चिल्लाया, इस्लाम के नाम पर। एक दिन की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया। मंगोलों की अजेय मशीन रुक गई। इस्लाम बच गया। लेकिन सवाल अभी बाकी था। क्या यह राहत सिर्फ एक पल की थी? भारत में दिल्ली सल्तनत भी उसी आग में जल रही थी। मंगोल बार बार दरवाजे खटखटा रहे थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दीवारें खड़ी की, बाजारों को काबू में किया और सबसे बड़ी बात, मंगोलों को खुली हवा में हराया। फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। हर कोई जानता था कि एक गलती और सारा साम्राज्य टूट जाएगा। लेकिन ये क्षेत्रीय ताकतें टिकी रहीं, जैसे कोई अंधेरे में मशाल जलाए रखने की कोशिश। फिर अचानक अनातोलिया की पहाड़ियों से एक नया नाम उभरा, उस्मान। 1299 में उसने छोटी सी रियासत शुरू की। लोग हंसे, लेकिन उसके बेटे और पोते आगे बढ़ते गए। और फिर 1453 आया। सुल्तान महमद द्वितीय सिर्फ 21 साल का था। कुस्तुनतुनिया, बीजान्टिन साम्राज्य की राजधानी, घेर ली गई। 55 दिन तक तोपों की गड़गड़ाहट, दीवारें हिल रही थीं। यूरोप कांप रहा था। 29 मई की सुबह महमद ने कहा, या तो मैं शहर लूंगा या शहर मुझे ले लेगा। और फिर तोपों ने दीवार तोड़ दी। कुस्तुनतुनिया गिर गई। बीजान्टिन साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म। इस्तांबुल बन गया। उस्मानी साम्राज्य अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन क्या यह चरम सीमा तक पहुंच चुका था? पूर्व में एक और ताकत जाग रही थी। 1501 में शाह इस्माइल ने सफावी साम्राज्य खड़ा किया। शिया इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया। ऑटोमन सुन्नी थे। दोनों के बीच खून की नदियां बहने लगीं। चालदिरान की जंग। लेकिन दोनों साम्राज्य एक दूसरे को रोकते हुए भी इस्लाम को फैला रहे थे। और भारत में 1526 में बाबर आया। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया। मुगल साम्राज्य शुरू। अकबर ने उसे सुनहरे दौर में पहुंचाया। धार्मिक सहिष्णुता, नई प्रशासनिक व्यवस्था, ताजमहल की नींव, जहांगीर, शाहजहां, महल, उद्यान, कला। लेकिन फिर औरंगजेब, कठोर नीतियां। साम्राज्य फैला लेकिन कमजोर होने लगा। यूरोपीय ताकतें, अंग्रेज, फ्रांसीसी किनारों पर घूमने लगी। क्या मुगल ताकत अब भी टिक पाएगी? ऑटोमन साम्राज्य भी गिरावट की राह पर था। यूरोप की नई हथियारों वाली सेनाएं, आर्थिक संकट, राष्ट्रवाद की आग, प्रथम विश्व युद्ध में हार, 1922 में सुल्तान खत्म। और फिर 3 मार्च 1924 का वह दिन, मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने संसद में खड़े होकर ऐलान किया, खिलाफत हमेशा के लिए समाप्त। अब्दुल मजीद द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया। 1300 साल पुरानी परंपरा एक पल में खत्म। लेकिन सुनो, वो आग जो 1258 में बुझती दिखी थी, वो आज भी जल रही है। क्षेत्रीय शक्तियों की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, वो सबकत है कि अंधेरे के सबसे गहरे पल में भी उम्मीद की एक किरण निकल सकती है। और वो किरण आज भी हर मुसलमान के सीने में धड़कती है।